नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की तमाम 25 बड़ी खबरों को, जिनमें हम बात करेंगे सीएम योगी के द्वारा 10 बड़ी घोषणा की, किसानों के कर्ज माफ की, बेरोजगार युवाओं को नौकरी की। खबरों को जानने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो कौन से जिले से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। कांग्रेस ने असम में शांति कायम नहीं होने दी, पीएम मोदी ने इसे बहाल किया, अमित शाह। संभल बदलेगा यूपी और देश की सियासत, क्या चक्रव्यूह में फंसेगा अखिलेश का पीडीए। यूपी में बनने जा रहा है 101 किलोमीटर लंबा पहला डिजिटल हाईवे, 4 जिलों को मिलेगा सीधा फायदा। राकेश टिकैत की कार का हुआ भीषण एक्सीडेंट, एसयूवी से टकराई नीलगाय। बिजली कनेक्शन का लोड बढ़ाने का नया तरीका, घर बैठ हो जाएगा काम। इसरो को क्रायोजेनिक इंजन की हॉट टेस्टिंग में मिली सफलता, लॉन्च व्हीकल मार्क 3 में होगा इस्तेमाल। यूपी में बीजेपी के यह नेता नहीं बन पाएंगे जिलाध्यक्ष, रविवार को हर जिले में नाम का ऐलान। अजित पवार के विधायक ने अमित देशमुख से की फडणवीस सरकार में शामिल होने की अपील। सांसद इमरान मसूद ने खेली रंगों की होली, लोग बोले मेरा देश बदल रहा है। कांग्रेस अधिवेशन से राहुल खड़गे की अहम बैठक 18 को, संगठन मजबूती की कवायद। पूर्वांचल में बनेगा अमेरिका जैसा डिजिटल हाईवे, बाराबंकी से बहराइच तक सुपरफास्ट सफर। आसी टीम ने फिर किया संभल जामा मस्जिद का निरीक्षण, 2 घंटे तक की गहन जांच। अगले 2 दिनों तक यूपी के कई जिलों में बारिश का अलर्ट, आंधी तूफान मचाएंगे कहर। होली के बाद गोल्ड में तगड़ा उछाल, नवरात्रि में सोना जाएगा 1 लाख पार। जाने यूपी में 10 ग्राम 24 सोने का भाव। उन्नाव में माहौल तनावपूर्ण, होली खेल रहे लोगों ने विशेष समुदाय के व्यक्ति को घेर कर पीटा। भाजपा के राज में हरियाणा के अपराधी बेखौफ हो गए हैं, कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा। किसानों को करोड़ों का मुआवजा, बुलंदशहर, हापुड़ और गाजियाबाद के भी 144 गांव दायरे में। यूपी के इस शहर में 100 से अधिक सड़कों का होगा निर्माण, जल्द शुरू होगी टेंडर प्रक्रिया। दिल्ली की हवा हुई साफ, 3 साल में सबसे कम पहुंचा आकी। सीएम योगी ने अधिकारियों को दिए शख्स निर्देश, बोले कब्जा मुक्त कराएं जमीन, दबंगों को सिखाएं सबक। शराब की दुकान के लिए सिर्फ इस वेबसाइट से करें आवेदन, अभी भी बची हैं दुकानें। यूपी में शराब की दुकानों का आवंटन इस बार ऑनलाइन लॉटरी ड्रॉ से हो रहा है। पहले दौर में 98.9% दुकानें आवंटित हो चुकी है, अब सिर्फ 314 दुकानें आवंटन के लिए बची हैं। इसी बची साइबर ठग भी एक्टिव हो गए हैं। नित नए साइबर ठगी के तरीके ईजाद में जुटे ठगों की नजर अब यूपी की ई शराब लॉटरी पर है। इसके मद्देनजर आबकारी विभाग सतर्क है। उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग ने शराब दुकानें लेने के लिए रजिस्ट्रेशन कराने वालों के लिए एसओपी जारी की है। संभल जामा मस्जिद की रंगाई पुताई शुरू होने से पहले फिर नया विवाद, नाथ संप्रदाय ने की भगवा रंग कराने की मांग। बसपा संस्थापक कांशीराम की जयंती है, सीएम योगी ने दी श्रद्धांजलि। यूपी में हर्षोल्लास से मनाया गया होली का त्योहार। उत्तर प्रदेश में भाजपा के नए जिलाध्यक्षों की नई सूची का इंतजार कल यानी 16 इसका ऐलान जल्द ही कर दिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के नए जिलाध्यक्षों की सूची 16 मार्च से घोषित होना शुरू हो सकती है। हर जिला अपने जिलाध्यक्ष की लिस्ट जारी करेगा। कड़ी सुरक्षा के बीच रमजान के दूसरे जुम्मे के साथ रंगों का त्योहार शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। शाह बोले कांग्रेस सरकार ने मुझे असम में पीटा, 7 दिन जेल का खाना खिलाया। इन लोगों ने राज्य में दंगे कराए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम के जोरहाट में कहा, 2016 में भाजपा सरकार बनने से पहले कांग्रेस ने असम को दंगों की आग में झोंक रखा था। मुझे भी असम में कांग्रेस सरकार ने पीटा था। हितेश्वर सैकिया असम के मुख्यमंत्री थे और हम पूर्व पीएम इंदिरा गांधी के खिलाफ नारे लगाते थे। मैंने भी असम में 7 दिनों तक जेल का खाना खाया और पूरे देश से लोग असम को बचाने आए। आज असम विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। शाह ने जोरहाट में पुनर्निर्मित पुलिस अकादमी के पहले चरण का उद्घाटन किया और दूसरे चरण की नींव रखी।
एपी के इस शहर में 100 से अधिक सड़कों का होगा निर्माण। जल्द शुरू होगी टेंडर प्रक्रिया। नगर निगम की ओर से विस्तारित क्षेत्रों में 100 से अधिक सड़कों का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए निगम की ओर 40 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि खर्च की जाएगी। 3 माह के भीतर सड़कों का निर्माण पूरा होगा। टेंडर प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। नगर निगम की ओर से विस्तारित क्षेत्रों में भवन संपत्तियों का विवरण तैयार कर गृह कर का निर्धारण किया जा चुका है। सर्वे में 79 लाख भवन संपत्तियां चिन्हित हुई हैं। इसमें से लगभग 55,000 भवन संपत्तियों पर ही गृह कर लिया जाएगा। 20 नए वार्ड बनाए गए। इन वार्डों में तेजी से विकास किया जा रहा है। होलिका दहन के बाद सोने चांदी की कीमतों में उछाल। लखनऊ में नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचे दाम। होलिका दहन के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। इसका प्रभाव लखनऊ मंडल के सर्राफा बाजार पर भी पड़ा है, जहां सोने और चांदी के दामों में तेजी आई है। आइए इस विषय पर विस्तृत जानकारी प्राप्त करें। हाल के सप्ताहों में वैश्विक बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है। विशेषज्ञों के अनुसार यह वृद्धि मुख्यतः वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं, मुद्रास्फीति की चिंताओं और निवेशकों की सुरक्षित निवेश विकल्पों की खोज के कारण हुई है। यूपी में छिटपुट बारिश, आंधी और बिजली गिरने का अलर्ट। कई जिलों में बदलेगा मौसम का मिजाज। उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में मौसम परिवर्तन देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार एनसीआर समेत पश्चिमी यूपी में 13 से 16 मार्च और पूर्वी यूपी में 15 और 16 मार्च के बीच छिटपुट बारिश, तेज आंधी और बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही पंजाब और हरियाणा के लिए भी मौसम अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में लगातार तापमान में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। झांसी में तापमान बढ़ रहा है, जिससे वहां गर्मी का असर तेज होता जा रहा है। कान्हा के बाद बलराम के द्वार पर हुरंगा होली। दाऊजी महाराज बलदेव मंदिर में कपड़ा फाड़ और कोड़ा मार होली। ब्रज की होली अपनी अनूठी परंपराओं और रंगों की मस्ती के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ होली का उत्सव 40 दिनों तक चलता है, जिसकी शुरुआत बसंत पंचमी से होती है। इसी श्रृंखला में बलदेव का हुरंगा महोत्सव विश्व प्रसिद्ध है, जो हर साल धूमधाम से मनाया जाता है। इस आयोजन में महिलाएं पारंपरिक परिधान पहनकर पुरुषों पर कोड़ों की वर्षा करती हैं, जो प्रेम और उल्लास का प्रतीक माना जाता है। ब्रज की होली जहां भगवान श्री कृष्ण पर केंद्रित होती है, वहीं दाऊजी का हुरंगा बलदेव जी को समर्पित है। मार्च में 2 दिन हड़ताल पर रहेंगे बैंक कर्मी। बैन की जा रही। आईबीए के साथ बातचीत। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने कहा कि 24 और 25 मार्च को उसकी 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होगी। यूएफबीयू ने कहा कि कर्मचारी संगठन की प्रमुख मांगों पर भारतीय बैंक संघ के साथ आईबीए के साथ बैठक में यूएफबीयू के सदस्यों ने सभी संवर्गों में भर्ती और 5 दिवसीय कार्य सप्ताह समेत कई मुद्दे उठाए। 9 बैंक कर्मचारी संघों के एकीकृत निकाय यूएफबीयू ने पहले इन मांगों को लेकर हड़ताल की घोषणा की थी। यूपी में अब बिजली का लोड बढ़वाने के लिए नहीं करनी होगी दौड़ भाग, सब कुछ हो जाएगा ऑनलाइन। प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए भार वृद्धि की प्रक्रिया अब ऑनलाइन होगी। इसके लिए उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन ने आदेश जारी कर दिया है। लोड बढ़ाने के लिए उपभोक्ता को www.org पर उपलब्ध लोड परिवर्तन अनुरोध के लिंक पर जाकर अप्लाई करना पड़ेगा। इस संबंध में निदेशक वाणिज्य निधि कुमार नारंग की तरफ से विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के पूर्वांचल, मध्यांचल, दक्षिणांचल, पश्चिमांचल के प्रबंध निदेशों को पत्र भेज दिया गया है। इंतजार खत्म। यूपी बीजेपी के जिलाध्यक्षों की घोषणा इस दिन। 75 जिलों में एक साथ होगा बड़ा आयोजन। उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन की क्या रूपरेखा होगी, इसमें किसको जगह मिलेगी, किसको नहीं, इसको लेकर लंबे समय से सत्ता के गलियारों में चर्चाओं का बाजार गम है। लेकिन अब ये इंतजार खत्म होने जा रहा है। 16 मार्च दिन रविवार को जिलाध्यक्षों की घोषणा कर दी जाएगी। जिला स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करके इनके नाम खोले जाएंगे। इस संबंध में प्रदेश चुनाव अधिकारी डॉ. महेंद्र नाथ पांडे की तरफ से सूचना जारी की गई है। दोपहर 2 बजे प्रदेश के सभी 75 जिलों में एक साथ घोषणा होगी।
आलू, प्याज और टमाटर के भाव को अनिश्चितता के भंवर से उबारने की जरूरत। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान 17 फरवरी 2025 को जब देश में कृषि प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा कर रहे थे, उसी रोज राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में टमाटर 10 से 20 रुपए किलो में बाजारों में बिक रहा था। चंद रोज पहले टमाटर की कीमतों में भारी गिरावट को ध्यान में रख एमपी और महाराष्ट्र में एनसीसीएफ के माध्यम से टमाटर खरीद के लिए भारत सरकार की बाजार हस्तक्षेप योजना के परिवहन घटक को लागू करने का फैसला भी लिया गया था। जो हाल टमाटर का है वही आलू, प्याज और कई बार लहसुन का भी साल 2 साल पर होता रहता है।